आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का मतलब हो गया कि जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है कि केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा है? क्या केवल पृथ्वी ही एक ऐसा है जहाँ पे कि हमारा अलग अलग सामान आपको देखने को मिलते हैं? नहीं। पृथ्वी के अलावा भी हमारा 8 और प्लानेट है, इसको हम लोग कहते हैं प्लानेट, है ना। और 8 हमारे हैं, लेकिन सूरज जो है ना वो एक ही है। जो हमारा सन है वो एक ही है, लेकिन हमारे जो प्लैनेट हैं वो कितने हैं? 8 हैं। यानी कि 8 प्लैनेट है। प्लैनेट तो 8 हैं, लेकिन अभी तक केवल लाइफ कहाँ कहाँ साबित संभव हो पाया है? केवल पृथ्वी पे। यानी कि हमारे पास पूरे इस ब्रह्मांड में हमारे पास सूरज केवल एक है, सन केवल एक है, लेकिन पृथ्वी के जैसा यानी कि धरती के जैसा ही हमारे पास 8 और है। इसको हम लोग कहते हैं प्लैनेट। क्या कहते हैं? प्लैनेट। लेकिन 8 प्लैनेट में से केवल और केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे कि इंसान रहते हैं। वहाँ उसके अलावा जो हमारा 6 और प्लैनेट, 7 और प्लैनेट बच गया ना, उसमें कोई भी आदमी नहीं रहता है। वहाँ पे आदमी रह ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे प्लांट नहीं है, वहाँ पे वाटर नहीं है। समझ रहे बात को? तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास टोटल कितने सन हैं? केवल एक ही सन है। तो उसी को हम लोग क्या कह दिए? सोलर सिस्टम कह दिए, है ना। और सन एक है और पृथ्वी के जैसा हमारा 8 और अलग अलग हैं। लेकिन हम लोग 8 अलग अलग के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग केवल पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में। तो अब आपको चैप्टर का मतलब समझ में आया? चैप्टर का मतलब ये है कि हमारे पास केवल सूरज एक है, उसके आसपास जो भी है उसको हम लोग कह दिए सोलर सिस्टम, और उसमें हम लोग केवल और केवल एक के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थ के बारे में। ठीक ना। चलिए, तो हमारे चैप्टर का मतलब यही था। शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। और ये चैप्टर जो है ना हमारा, आपके पास हो सकता है कि बुक अलग हो। ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आप देख रहे हो तो आपके पास भी बुक हो सकता है कि अलग हो, लेकिन जो हमारा कंटेंट, जो हमारा मटेरियल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो भी आपके बुक में लगभग होगा ही होगा। तो वही चीज़ों से हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी बुक से यहाँ पे हमारा नोट्स बना हुआ है, और आप इसका समय समय पे स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना रहे होंगे। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। ठीक ना। चलिए, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, और ये सारा टर्म आपको भी अपने बुक में मिल जाएगा। जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये सारा कुछ आपको अपने बुक में मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। किसके बारे में? सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में। जब जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग जगह पर सेलेस्टियल बॉडी एक टर्म देखने को मिलेगा। ये सेलेस्टियल बॉडी है क्या, जानते हैं इसके बारे में? देखिए, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हो गया, देखो यहाँ पे सन लिखा हुआ है, मून लिखा हुआ है, और भी अलग अलग ऑब्जेक्ट जो कि रात के अंधेरे में, साथ ही साथ यहाँ पे नाइट केवल लिखा हुआ है, लेकिन आप डे भी कह सकते हैं। ठीक ना। रात के अंधेरे में और दिन में भी जो चीज़ आपको चमकता हुआ नजर आए ना, वही है हमारा सेलेस्टियल बॉडीज। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ध्यान से, सेलेस्टियल बॉडीज में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सन लिखा हुआ है। क्या सन दिन में चमकता है? दिन में चमकता तो है, तभी तो हमको रोशनी मिलता है ना। तो सन यानी कि सूरज भी दिन में चमकता है, ठीक है। रात में कौन चमकता है? मून चमकता है। तो वो भी हमारा क्या हो गया? एक सेलेस्टियल बॉडीज हो गया, कोई डाउट इसमें? और क्या रात में हमारा तारा नहीं चमकता है? क्या स्टार चमकता है? तो तारा भी हमारा क्या हो गया? एक सेलेस्टियल बॉडीज हो गया, कोई डाउट इसमें? तो जो भी चीज़ आपको रात में और दिन में चमकता हुआ आसमान में नज़र आता है ना, कोई भी चीज़ जो आपको चमकता हुआ नज़र में आ जाए, वही हमारा क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है। तो सेलेस्टियल बॉडीज का कोई बोले कि बेटा 2-3 एग्जाम्पल बताओ, तो आप सन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मून का ले सकते हैं, स्टार का ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेलेस्टियल बॉडीज। उसके बाद फिर हमारा हालांकि ज़्यादा लंबा हमारा क्लास ना हो जाए, वीडियो ज़्यादा ना बन जाए, तो हम लोग इसको पार्ट पार्ट वाइज में डिवाइड कर लेंगे। ठीक ना। हालांकि चैप्टर थोड़ा सा हमारा लंबा चलेगा, लेकिन हम लोग इसको पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हमारा जल्दी आसानी से
समझ में भी आ जाएगा और ख़त्म में भी आ जाएगा, है ना, ख़त्म भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। चलिए, तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास से स्टार के बारे में पढ़ेंगे, और स्टार भी हमारा क्या हो गया, एक सेलेस्टियल बॉडीज हो गया, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।